मैं डॉक्टर रानी भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर, आर कन्या महाविद्यालय हरदोई, आज आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की के कोर्स की भारत की जनजातियों में गद्दी जाति के आर्थिक सामाजिक जीवन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। गद्दी जाति भारत के उस क्षेत्रों में निवास करती है जो धौलाधार और महान हिमालय के मध्य के पर्वत श्रेणियां हैं। ये जाति ज़्यादातर चिनाब नदी, रावी नदी के ऊपरी भागों में, ऊपरी क्षेत्र में, और ये जाति ज़्यादातर व्यास नदी के ऊपरी क्षेत्रों में निवास करती है। इस जाति का जो निवास क्षेत्र है वो पर्वतीय ढाल है, और ये पर्वतीय ढाल लगभग 1500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक के हैं। अब ये नहीं है कि इन सारे क्षेत्रों में निवास करती है। वजह यह है कि ये जाति जो है स्थानांतरित होती रहती है, और ग्रीष्मकाल आने पर धीरे धीरे करके वो ऊपर तक चढ़ती चली जाती है, कुछ धीरे धीरे निवास करते करते, और शीतकाल आने पर ये नीचे लौट जाती है धरा उस पे नदी बेसिनों में, घाटियों में। तो इसीलिए इनको जो गद्दी शब्द का वार्तिक अर्थ है उसका तात्पर्य यही है, पशु चारक। इसलिए ये पशु चारक जाति है, पशु चारक के नाम से ये मशहूर है। इन जातियों में गद्दी जाति को लिए माना जाता है कि प्राचीन काल में जब अंग्रेजों का प्रहार राजस्थान के क्षेत्रों पर हुआ था, युद्ध हुआ था, और वहाँ के राजपूत जो थे वो स्थानांतरित हो गए थे, और कुछ राजपूत मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो उनकी जो स्त्रियां थीं वो अपने नौकरों के साथ स्थानांतरित हुई और पहाड़ी ढालों में जाकर छुप गईं, और धीरे धीरे वो उन्हीं क्षेत्रों में निवास करने लगी। इसीलिए सामान्यतः गद्दी समाज में स्त्रियों का महत्वपूर्ण सम्मानजनक स्थान माना जाता है। इनका ये तो निवास क्षेत्र हुआ, और इसके बाद आता है इनका ऐसा क्षेत्र जहाँ का इनका वातावरण किस प्रकार का है। ये तो निश्चित है, जब पर्वतीय ढालों पर निवास करती है तो इनका वातावरण जो है उबड़ खाबड़ होगा, समतल मैदानी भाग नहीं होगा, और चूंकि ये स्थानांतरण करते रहते हैं तो इस प्रकार से ये एक चलवासी जीवन व्यतीत करते हैं। ये इनके क्षेत्र में जो वातावरण है वो ज़्यादातर शीतोष्ण कटिबंधीय रहता है, क्योंकि जब ये ऊपरी ढालों पर जाते हैं तो ऊपरी ढालों पर शीतकाल में जो है हिमपात होने लगता है। तो हिमपात से बचने के लिए ये निचले ढालों पर आ जाते हैं। तो इसलिए इनका वातावरण जो है सामान्यतः शीतोष्ण रहता है, और ग्रीष्म काल में जो है यहाँ पर जो है अच्छी मौसम हो जाता है, सुहाना मौसम हो जाता है। तो यहाँ के लोग जो हैं ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं जो जलवायु उनके लिए, मानव जीवन के लिए अनुकूल होती है, ना बहुत अधिक गर्म और ना बहुत अधिक ठंड। जब घाटियों में, नदी घाटियों में ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो ये पर्वतीय भागों में चले जाते हैं, और जब पर्वतीय भागों में ज़्यादा ठंड हो जाती है तो निचले भागों में आ जाते हैं। इसलिए ये सामान्यतः आदर्श जलवायु के आदी होते हैं। इनके क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा जो है वो लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, वर्षा की बहुतायत होती है, जिससे यहाँ पर घासें, पर्वतीय भागों ढालों पर वन क्षेत्र आदि पाए जाते हैं। जाड़ा में मैंने आपको बताया कि हिमपात अधिक होता है, इसलिए हिमांक के नीचे तापमान चला जाता है ऊंचे ढालों का, इसलिए निचले भागों में आ जाते हैं। इनका आर्थिक जीवन इनके इन्हीं कार्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि ये स्थानांतरण करते रहते हैं। स्थानांतरण करने के लिए ये अपने साथ साथ पशुओं को रखते हैं। इनके साथ पशु होते हैं, और पशु में किस प्रकार के पशु होते हैं, एक तो इनके पास बकरी होती है, बकरी के साथ साथ भेड़ भी होती है, छोटी गाय होती है, एक प्रकार की चमर गाय इनके साथ होती है जो याक और गाय का मिश्रित नस्ल मानी जाती है। छोटी गाय में कद ज्यादा छोटे होते हैं। तो गाय, भेड़, बकरियां ये जानवर पालते हैं, और इन्हीं जानवरों की सुरक्षा के लिए कुत्ता भी पालते हैं। इन्हीं जानवरों को ये ग्रीष्मकाल आने पर धीरे धीरे चढ़ाई करके ऊपर तक 7000 मीटर तक की ऊंचाई तक चले जाते हैं, और शीतकाल जैसी बढ़ने लगता है वैसे ये निचली घाटियों में आने लगते हैं।
और इनका आर्थिक जीवन जो है, इनके आर्थिक जीवन में जैसे जैसे स्वतंत्रता के बाद विकास होने लगा, इन लोग अपना विकास करने लगे हैं। विकास करने के साथ साथ इन्होंने एक काम और शुरू कर दिया है, छोटी मोटी खेती करने लगे हैं। सब्जी वब्जी थोड़ा बहुत आलू वगैरह ये पहाड़ी ढालों पर उगा लेते हैं और कुछ सेब नाशपाती पर्वतीय ढालों पर उगा लेते हैं। इसके अलावा ये जो गाय अपने जानवरों से प्राप्त खाल, मांस, दूध, ये जो चीजें प्राप्त करते हैं, यही इनका आर्थिक व्यवसाय होता है। दूध को बेचते हैं, दूध को घरेलू कार्यों में यूज करते हैं, मांस को खाने में प्रयोग करते हैं, मांस को बेचते हैं। जानवरों के खाल से, चमड़े से ये तरह तरह की चीजें बनाते हैं, झोला बनाते हैं, जूते बनाते हैं, अपनी चप्पल बनाते हैं, थैले बनाते हैं, अपने कुछ ड्रेस भी इसके बनाते हैं। चमड़े की बनी हुई इनकी टोपियां ये यूज करते हैं शीतकाल में। तो यही इनका कुटीर उद्योग धंधों के रूप में कुछ काम ये इस प्रकार से पैदा करते हैं, आर्थिक विकास करते हैं। दूध और मांस को और जानवरों की, भेड़ की खाल को और भेड़ की ऊन को बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा इनसे जो बाल मिलते हैं भेड़ से, बकरी से, उससे ये धागा तैयार करते हैं, ऊन तैयार करते हैं। ऊन से ये तरह तरह के वस्त्र बनाते हैं, कंबल, स्वेटर, दरी, चोला, कसीदा आदि उपयोगी चीजें बनाते हैं। खेती करते हैं, फल उगाते हैं, ये जो है जानवरों को पालते हैं, जानवरों की खाल, मांस, दूध का आर्थिक व्यवसाय करते हैं। और इन सब के साथ ये एक काम और करते हैं, ये तकली काटते हैं। इनके पास जो ऊन और रेशा होता है उससे ये तकली काटने का काम करती हैं। और स्त्रियां जो हैं वो शौकीन मिजाज होती हैं। स्त्रियां जो हैं तरह तरह के कार्य करती हैं। किस प्रकार के काम? ये रंगाई, छपाई, बुनाई, इस प्रकार के ये कार्य भी स्त्रियां करती हैं, जिसमें वो अधिक पारंगत होती हैं क्योंकि वो ज्यादा कुशल होती हैं। स्त्रियों का इनके परिवार में ज्यादा सम्मान होता है। स्त्रियां तरह तरह के विभिन्न आभूषण भी अपने आप स्वयं तैयार करती हैं। ये तो हुआ इनका आर्थिक जीवन। इनकी शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना की दृष्टि से ये बड़े लंबे कद के, गोरे, बलिष्ठ शरीर वाले और सुडल और इनके गठीले शरीर वाले, सुदृढ़ मांसपेशियों वाले दृष्टिकोण से होते हैं। इनका शारीरिक संरचना स्त्री और पुरुष दोनों की अच्छी होती है और लंबे समय तक ये स्वस्थ रहते हैं। इसकी वजह भी क्या है? इनके वातावरण में खुला वातावरण है, स्वच्छ वातावरण है, कोई प्रदूषण नहीं है। तो ऊपर नीचे पर्वतीय भागों पर चढ़ते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। तो ये 60-65 की उम्र तक स्त्री पुरुष दोनों स्वस्थ और गठीले शरीर के बने रहती हैं। स्त्रियां जो हैं सुंदर होती हैं, उनके होठ पतले होते हैं और आंखें जो है तिरछी और सीधी होती हैं, छोटी छोटी आंखें होती हैं, मांसल शरीर होता है, गठीले बदन वाली होती हैं। तो स्त्री पुरुष जो है दोनों हष्टपुष्ट, सुंदर और गठीले शरीर के होते हैं। ये तो इनकी हुई शारीरिक संरचना। ये गद्दी लोग जो है, मैंने आपको बताया, राजपूतों के वंशज माने जाते हैं। स्त्रियों को गद्दान कहा जाता है। इनके यहाँ स्त्रियों को गद्दान कहा जाता है। और जो क्षेत्र जहां पर भी ये लोग निवास करते हैं वो खास तौर से चंपा जनपद का ब्रह्मनौर तहसील है। उस तहसील के भागों में माना जाता है इनकी पैतृक भूमि है और इस पैतृक भूमि में ये अपना निवास करते हैं। उस क्षेत्र को गदधरान कहा जाता है। नेक्स्ट है इनका भोजन। इनका भोजन जो है इनके जानवरों के ऊपर आधारित है, दूध मांस के ऊपर आधारित है। मैंने आपको बताया ये कृषि कार्य भी करते हैं। तो दाल, इनके साथ गेहूं, अनाज, मक्का, आलू, दालें, इन सब का भी ये भोजन में प्रयोग करते हैं। ये लोग शौकीन मिजाज होते हैं। जौ को किसी तरह से सड़ाकर ये शराब बनाते हैं। अपने उत्सवों में ये शराब का भी प्रयोग करते हैं। सब्जी वगैरह के ये बहुत अच्छे से आदी होते हैं। बाजार से खरीद के सब्जियां भी लाते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं। चूंकि ये स्थानांतरण करते रहते हैं इसलिए अपने साथ बहुत सारा सामान नहीं रखते हैं। तो इनका भोजन जो है वो दूध मांस पर आधारित होता है जो इनको वातावरण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इनके मानवीय निवास। मानवीय निवास बनाने से पहले ये 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं। एक तो ठंडे हवा से सुरक्षा। मानवीय निवास में ये ठंडी हवा से सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। दूसरी चीज का वो ध्यान रखते हैं धूप और जल की सुविधा इन्हें प्राप्त हो। जहां ये सब चीजें इन्हें प्राप्त होती हैं तो पर्वतीय ऊंचे भागों में, ये गर्मियों में ऊंचे भागों में, पर्वतीय भागों में अपना घास फूस की झोपड़ी बनाते हैं। इसके साथ साथ पर्वतीय भागों में जो पत्थर
और आदि उन्हें प्राप्त होते हैं, स्लेट पत्थर आदि, उससे वो अपना मकान निर्माण बनाते हैं। और निचले भागों में घाटियों में घास फूस से, और जो इन्हें वातावरण में घास फूस के या पर्वतों वनों के जो चीजें प्राप्त होती हैं उनसे अपना मानवीय निवास बनाते हैं। इन मानवीय निवास में बहुत ज्यादा सामान नहीं होता है, खाना बनाने के बर्तन इनके थोड़े बहुत हथियार होते हैं, और इसके साथ साथ इनके घर में बहुत ज्यादा सामान भी नहीं रहता है। इस सामान के साथ ये जो है हल्के सामान के साथ ये स्थानांतरित होते रहते हैं, और इनके स्थानांतरण होने के लिए इन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इन सब की आदत होती है। स्थानांतरण के समय ये अपने जानवरों को अपने साथ बराबर रखते हैं, अपने साथ एक झोला रखते हैं, जिस झोले में ये लोग कभी कभी मेमनों को भी अपने साथ रख लेते हैं, जो इनके मेमने होते हैं। मानवीय निवास में मतलब की चीजें इनके पास रहती हैं। नेक्स्ट है इनके वेशभूषा आभूषण। वेशभूषा जो है ये जाड़ों के क्षेत्रों में रहते हैं, ये 12 महीने गर्म कपड़ा ही पहनते हैं। और गर्म कपड़ा इनका किस प्रकार का होता है? स्त्री पुरुष दोनों का लंबा चोला ऊनी होता है, जो ऊपर से नीचे तक होता है। फर्क केवल ये होता है दोनों का कि ये स्त्रियां ओढ़नी ओढ़ती हैं और पुरुष लोग जो है सिर पे टोपी या चमड़े की कोई टोपी टाइप की लगाते हैं। इनकी स्त्री पुरुष दोनों पैरों में पैजामा पहनते हैं, जो घुटने से ढीला होता है और नीचे टाइट होता है। पैरों में चमड़े की चप्पल पहनते हैं। स्त्रियां जो हैं रंग बिरंगी चोला की शौकीन होती हैं और तरह तरह की चुन्नियां ओढ़नियां ओढ़ने की शौकीन होती हैं। पुरुष जो है वो इस प्रकार से नहीं, लेकिन दोनों स्त्री पुरुष जो हैं कोई बटन वगैरह अपने चोले में नहीं लगाते हैं और कमर में एक पट्टी बांध लेते हैं, धागा या सुतली बांधते हैं, कुछ कमर में बांधने का। इसकी वजह से इसका कारण क्या है कि एक तो इनका चोला उससे टाइट बना रहता है, दूसरे ये कमर के हिस्से को कस के बांधते हैं, जिससे कि ऊंचे नीचे पर्वतीय ढालों पर उतरते चढ़ते इन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस दृष्टिकोण से ये कमर में पट्टी बांधे रहते हैं। स्त्रियां बड़े आभूषण प्रिय होती हैं, तरह तरह के आभूषण, सोने चांदी और मोतियों आदि के आभूषण पहनती हैं। हाथों में पैरों में सब तरह के आभूषण पहनती हैं। रंगाई छपाई बुनाई कढ़ाई इन सब की वो कुशल होती हैं, इसलिए अपने चोंगों को खूब अच्छी तरीके से धारण करती हैं। गद्दी लोग जो हैं बकरी के बाल से एक धागा बनाते हैं, जिसे कहते हैं थोबी। थोबी कपड़े से फिर वो अपने नई रही पट्टी डाल के अपना वस्त्र तैयार करते हैं। सामाजिक जीवन, ये लोग धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू जाति को बिलोंग करते हैं। उनके देवी देवताओं को मानते हैं, हिंदू के पर्वतों उनके पर्वों को ये मानते हैं, उसी के अनुसार जीवन यापन करते हैं। इनके यहाँ स्त्री बहुपत्नी प्रथा, बहुपति प्रथा, विधवा विवाह ये सब प्रचलित है। वयस्क होने पर ही विवाह किया जाता है। विवाह अपनी जाति में किया जाता है। हिंदू जातियों में जैसे ब्राह्मण वैश्य ठाकुर धनिक बनिए, इस प्रकार से इनकी यहाँ जातियां होती हैं। ये लोग स्वभाव में बहुत सरल होते हैं, निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपनी बात के पक्के होते हैं। इन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता, लेकिन अंधविश्वासी होते हैं। छोटी छोटी बातों से ये डर जाते हैं। नेक्स्ट, थैंक यू।